भारत का एक ऐसा महल जहां दिन में हजारों पर्यटक घूमते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। कहते हैं कि आज भी वहां एक 16 साल के बच्चे की आखिरी चीख गूंजती है, काका मला वाचवा। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर इतिहास का सबसे भयानक श्राप? आइए जानते हैं शनिवार वाड़ा का वो रहस्य जिसने 250 साल बाद भी लोगों की नींद उड़ा रखी है। यह कहानी किसी काल्पनिक भूत की नहीं है। यह कहानी गवाही है उस खूनी इतिहास की जिसने मराठा साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। पुणे के ठीक बीचों बीच खड़ा शनिवार वाड़ा दिन में जितना खूबसूरत दिखता है, रात को उतना ही खौफनाक बन जाता है। काका मला वाचवा, यानी चाचा मुझे बचाओ, ये सिर्फ 4 शब्द नहीं है। ये एक 13 साल के मासूम बच्चे की आखिरी चीख है जिसे उसके अपने ही सगे चाचा चाची ने तड़पा तड़पा कर मार डाला था। आज भी हर अमावस्या की रात को जब पुणे शहर सन्नाटे की चादर ओढ़ लेता है, इस वीरान खंडहर की दीवारों से, इसके गुप्त तहखानों से यही चीख गूंजती है। आज की इस 40 मिनट की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम शनिवार वाड़ा के उन गुप्त दरवाजों को खोलेंगे जहां जाने की हिम्मत कोई आम इंसान नहीं करता। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक चाची की गद्दारी ने इस महल को हमेशा के लिए शापित बना दिया और क्यों आज भी उस बच्चे की आत्मा यहां कैद है। अपनी कुर्सियां संभाल लीजिए क्योंकि आज का यह सफर बेहद डरावना होने वाला है। इस डरावने सच को समझने के लिए हमें समय के पहिए को पीछे घुमाना होगा। साल था 1730। महान पेशवा बाजीराव प्रथम, जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए एक ऐसे गढ़ की कल्पना की जो अभेद्य हो। 10 जनवरी 1730 को शनिवार के दिन इस महल की नींव रखी गई, इसीलिए इसका नाम पड़ा शनिवार वाड़ा। यह सिर्फ एक किला नहीं था, यह 7 मंजिला एक आलीशान महल था। इसकी दीवारों को बनाने के लिए विशेष पत्थरों को मीलों दूर से मंगाया गया था। इसके अंदर हजारी कारंजा यानी एक ऐसा फव्वारा था जिसमें से एक साथ 1000 कमल के आकार में पानी निकलता था। महल की नक्काशी में सोना और कीमती रत्न जड़े थे, लेकिन कहते हैं ना कि अत्यधिक वैभव के साथ आता है अत्यधिक लालच। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद इस महल की गद्दी पर बैठने की होड़ मच गई। भाइयों के बीच नफरत की दीवार खड़ी होने लगी। इस महल के संकरे गलियारे, इसके गुप्त तहखाने जो कभी दुश्मनों से बचने के लिए बनाए गए थे, अब अपनों के ही खिलाफ साजिश रचने के अड्डे बन चुके थे। महल की दीवारों ने वो सब देखा जो इतिहास की किताबों में कभी नहीं लिखा गया। काले जादू के प्रयोग, विष देकर मारना और गद्दी के लिए अपनों का ही खून बहाना। अब हम आते हैं इतिहास के उस सबसे काले पन्ने पर जिसने इस महल की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। साल 1772 में पेशवा माधव राव की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव को मात्र 16 साल की उम्र में अगला पेशवा, लेकिन उनके सगे चाचा रघुनाथ राव राघोबा और उनकी क्रूर चाची आनंदीबाई को यह बर्दाश्त नहीं था। वो खुद इस विशाल साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे। आनंदीबाई के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जहर भरा था। उसने गार्दी सैनिकों के मुखिया सुमेर सिंह गार्दी को अपने जाल में फंसाया। गार्दी वो शिकारी सैनिक थे जो पैसों के लिए किसी की भी गर्दन काट सकते थे। यहां इतिहास की सबसे बड़ी गद्दारी हुई। रघुनाथ राव ने गार्दियों को खत लिखा था कि नारायण राव को धरा, यानी उसे बंदी बना। लेकिन जब वो खत आनंदीबाई के हाथ लगा तो उसने चुपके से ध को मुंह में बदल दिया। आदेश हो गया, नारायण राव को मारा, यानी जान से मार दो। 30 अगस्त 1773 गणेश चतुर्थी का आखिरी दिन था। पूरा पुणे उत्सव में डूबा था। रात के सन्नाटे में सुमेर सिंह गार्दी के नेतृत्व में सैकड़ों हथियारबंद सैनिक शनिवार वाड़ा के गुप्त रास्ते से अंदर घुस गए। महल के वफादार गार्ड्स को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। पूरे महल में खून की नदियां बहने लगी। अपनी जान बचाने के लिए 16 साल का नारायण राव बिस्तर से उठा और नंगे पैर गलियारों में भागा। पीछे से मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह चिल्लाता हुआ अपने चाचा रघुनाथ राव के कक्ष की तरफ भागा। उसने सोचा कि चाचा उसे बचा लेंगे। नारायण राव ने चाचा के पैर पकड़ लिए और तड़पते हुए मराठी में चिल्लाया,
काका मला वाचवा, काका मला वाचवा। लेकिन राजनीति अंधी और बाहरी होती है। चाचा रघुनाथराव ने मुंह फेर लिया। गार्दी सैनिकों ने रघुनाथराव के सामने ही उस मासूम बच्चे नारायण राव के शरीर के 21 टुकड़े कर दिए। हां, आपने सही सुना, 21 टुकड़े। महल का फर्श पेशवा के खून से लाल हो चुका था। क्रूरता की हद तो तब हो गई जब पापियों ने नारायण राव के शरीर के उन टुकड़ों को ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं नसीब होने दिया। उन टुकड़ों को एक बोरी में भरा गया और रात के अंधेरे में महल के पीछे बहने वाली मूला मुठ्ठा नदी में फेंक दिया गया। हिंदू धर्म में माना जाता है कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हो और उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से ना हो तो उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होती। और यही से शुरुआत हुई शनिवार वाड़ा के असली खौफ की। इस हत्याकांड के तुरंत बाद ही महल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। खुद रघुनाथराव और आनंदीबाई को महल के अंदर नारायण राव का साया दिखने लगा। वो डर के मारे पागलों जैसी हरकतें करने लगे। अंततः उन्हें वो महल छोड़ना पड़ा। आज भी पुणे के स्थानीय लोग और वहां से रात को गुजरने वाले ऑटो ड्राइवर और राहगीर दावा करते हैं कि हर अमावस्या की रात को ठीक रात के 12 बजे के बाद शनिवार वाड़ा के अंदर से रोने की आवाजें आती हैं। हवाओं के बीच एक गूंज साफ सुनाई देती है, काका मला वाचवा। कई टूरिस्ट्स ने बताया कि दिन के वक्त में जब वो महल के नारायण दरवाजे या तहखाने के पास जाते हैं तो उन्हें अचानक पीठ पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, मानो कोई उनके बिल्कुल पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा है। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स ने जब यहाँ अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि यहाँ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सामान्य से 5 गुना ज्यादा है। यानी यहाँ कोई अदृश्य ऊर्जा आज भी मौजूद है। नारायण राव की आत्मा का गुस्सा सिर्फ आवाजों तक सीमित नहीं था, इस महल को पूरी तरह तबाह होना था। साल 1828 मराठा साम्राज्य का पतन हो चुका था और अंग्रेजों का शासन था। अचानक एक दिन शनिवार वाड़ा के अंदर एक रहस्यमयी आग लग गई। यह कोई आम आग नहीं थी। यह आग लगातार 7 दिनों और 7 रातों तक धधकती रही। 7 मंजिला यह आलीशान महल, जिसके स्तंभ महोगनी और सागौन की कीमती लकड़ियों से बने थे, ताश के पत्तों की तरह जलकर राख हो गया। यह आग कैसे लगी? इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसका जवाब आज तक दुनिया का कोई भी इतिहासकार या वैज्ञानिक नहीं दे पाया। लोग कहते हैं कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, ये नारायण राव की आत्मा का वो प्रतिशोध था जिसने अपने ही हथियारों के इस प्रतीक को जलाकर भस्म कर दिया। आज शनिवार वाड़ा में केवल पत्थरों के चबूतरे बचे हैं। सरकार ने इसके चारों तरफ ऊंचे लोहे के गेट लगा दिए हैं और शाम 6:30 बजे के बाद किसी भी इंसान को अंदर रहने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, शनिवार वाड़ा सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, ये एक जीता जागता सबूत है कि लालच, गद्दारी और अपनों का धोखा इंसान को किस हद तक ले जा सकता है। विज्ञान भले ही इन आत्माओं पर विश्वास ना करे, लेकिन पुणे के लोगों के दिलों में आज भी काका मला वाचवा की वो गूंज एक सिकरन पैदा कर देती है। क्या आप कभी शनिवार वाड़ा गए हैं? क्या आपने कभी वहां के सन्नाटे को महसूस किया है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही खौफनाक और अनसुनी ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सावधान रहें। धन्यवाद।